मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेसफुल न्यू लाइफ बाय कुहू शर्मा में। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी द्वारा भगवत गीता में दुविधा के समय सही निर्णय कैसे ले, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय हमें तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो या दुखी हो। निर्णय लेने से कोई बच नहीं सकता। जब तक सांसें चलेगी फैसले हमें लेने होंगे। निर्णय या डिसीजन हमारे ज़िंदगी का आधार है। हम आज जो भी है अपने बीते हुए कल में लिए गए फैसले के कारण हैं, और हम कल क्या होंगे इसका फैसला हमारे आज के लिए हुए निर्णय करेंगे। निश्चित रूप से किसी के सभी निर्णय हमेशा ना तो सही और ना ही हमेशा गलत होते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ सही तो कुछ गलत निर्णय होते हैं। आपका कोई निर्णय सही होगा या गलत, इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ समय करता है। अक्सर हमें आज जो सही लगता है भविष्य में गलत होता है, और जो गलत लगता है वह सब सही साबित होता है। जब निर्णय सही साबित हो जाता है तो तारीफें मिलती है, और जब गलत साबित होता है तो आलोचना, निंदा, और उस डिसीजन से गलत होने पर जो भी गलत होता है उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ती है। जब भी इंसान कोई निर्णय लेता है तो वह सोच के नहीं लेता कि यह गलत साबित होगा। दरअसल निर्णय आज की परिस्थिति में लिए जाते हैं, जबकि कल की बदली हुई परिस्थिति उन्हें सही या गलत साबित करती है। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं, पर इंसान की फितरत होती है अनुमान लगाने की। इसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं, पर इंसान की फितरत होती है अनुमान लगाने की, और इसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आप कितनी सटीकता से भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, यह आपकी दूरदर्शिता को निर्धारित करता है, और आपकी दूरदर्शिता निर्धारित करती है कि आपके निर्णय के सफल और असफल होने की क्या संभावना है। अनुमान तो कोई भी लगा सकता है, पर अनुभव के साथ अनुमान लगाने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि उच्च पदों पर अनुभवी लोगों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि अनुभवी लोग सही समय पर सही निर्णय अपने अनुभव से ले पाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि निर्णय लेने में अक्सर समस्या होती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण ने यह बात पहले ही बता दी है। इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र बताए हैं। जीवन में दुविधा के समय सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए हैं, जिनमें से प्रमुख 5 सूत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, भावनाओं में बहकर न ले निर्णय। गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अर्थात जब आप ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी हो तब हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, खुद से करें यह सवाल। जब आप कोई निर्णय ले तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछे
कि यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूँ। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दे। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हो तभी निर्णय लें। तीसरा, निष्काम कर्म। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट न मिले तो अच्छा काम करना बंद ना करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। चौथा, बदलाव से न डरे। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थिति में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि आपकी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पाएंगे और बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बदलाव हमारे जीवन में हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। पांचवा, बिना आस्था के न करे कोई काम। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई दुविधा की स्थिति में निर्णय ले। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नियत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नियत और पक्का इरादा भी ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 5 सूत्रों से हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुविधा के समय सही निर्णय ले सकते हैं। हमें हमारे मन को एकाग्र करके इन 5 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए, जिससे हमारा निर्णय हमारे आज, वर्तमान और भविष्य पे सही असर डाले। कोई भी निर्णय सही या गलत तभी समझ आता है जब हमें भविष्य में उसका परिणाम मिलता है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव जी से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत सी छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर और मनोहर थी कि गरुड़ सोच विचार भूलकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यम देवता पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी सुंदर सी चिड़िया को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी सी सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकता मैं, इसलिए उसे अपने पंजों में दबाकर वो कैलाश से हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल की एक चट्टान के ऊपर उस चिड़िया को वहाँ छोड़ आए और फिर से वापस कैलाश लौट गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछा कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य दृष्टि से क्यों देखा। यम बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे यह पता चल गया कि चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं यह सोच रहा था कि यह छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। तब गरुड़ ने सोचा कि मैं भावना में ना बहकर उस चिड़िया को यहाँ से दूर जंगल की चट्टान पर नहीं छोड़ के आता तो ना तो वो सांप उसे खाता
और ना ही वो चिड़िया की मृत्यु होती शायद। इसीलिए कहते हैं किसी भी दुविधा के समय जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो तो हमें भावना में नहीं बहना चाहिए, हमें समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। गरुड़ की भावना ने उस चिड़िया को उस चट्टान तक पहुंचा दिया और नाग ने उसे खा लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो होना है वो तो होगा ही, भावना में मत बहो और गलत डिसीज़न नहीं लो। हमारे लाइफ के जो निर्णय हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आए दुविधा के समय लिए गए निर्णय का परिणाम हमें समय ही बताएगा। इसलिए हमें श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए सारे सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहिए। गरुड़ की तरह अपनी भावनाओं में बहकर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय हम भावनाओं में बहकर लेते हैं, या ज़्यादा खुशी में लेते हैं या ज़्यादा दुख में लेते हैं, वह निर्णय हमेशा गलत साबित होते हैं। इसलिए दुविधा के समय निर्णय लेते समय हमें मन को एकाग्र करना चाहिए, शांति से, समझदारी से, भावना में न बहकर निर्णय लेना चाहिए।